हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस कर चुके हैं। तो उसी के कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो आप एग्ज़ाम के लिए। उसी पर्पज से ये सीरीज डिज़ाइन की गई है। इसमें जो क्वेश्चन हमने चूज़ किए हैं वो मिक्स्ड हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हैं और कुछ हमने बाहर के क्वेश्चन भी लिए हैं। अभी हमने कुछ नॉन टेक्निकल और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं। आप जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसी कड़ी में हमने आज का ये लेक्चर लेकर आए हैं। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब। यानी नेटवर्क हब की ये बात कर रहा है। A hub connects different stations in a private network. It sends data packets to the intended recipient. It contains two ports, one for input and other for output. It works at the network. करेक्ट ऑप्शन गिवन है ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या। थोड़ा सा लिख इसलिए लेते हैं कि चीज़ें याद रहती हैं, है ना। A network hub is a hardware device for connecting multiple devices together and making them act as a single private network segment. ओके, क्लियर है दोस्तों। ओके, अब देखिए आगे समझते हैं और चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब आगे थोड़ा समझते हैं। इट हैज़ मल्टीपल इनपुट और आउटपुट, तो बोलते हैं बेसिकली आईओ। इनपुट आउटपुट को हम कहते हैं आईओ पोर्ट्स। ठीक है, इन विच ए सिग्नल introduced at the point of input of any port appears at the output of every port except the original incoming। ठीक है, तो जिस पोर्ट से आया है उसके अलावा सभी पोर्ट पर वो का सिग्नल हमें दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a hub work at the physical layer। जनरली इसको बोलते हैं लेयर वन, अगर हम OSI मॉडल की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था और हमने इसमें जो मुझे लगा नेटवर्क हब से रिलेटेड चीज़ें आपको बतानी चाहिए वो मैंने यहाँ आपको बताई हैं ऑलरेडी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका डेटा कम्युनिकेशन के सिलेबस।
डेटा कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है उसका ये पार्ट है। अगर आप ऑलरेडी हमारी काफ़ी सारे वीडियोस डेटा कम्युनिकेशन की पढ़ी हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो ऑलरेडी हम ये चीज़ें वहाँ डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। एग्ज़ाम से पहले ही हमने वो वीडियोस किए थे और वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें पहले से आपको बताई हुई, ठीक है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट जो रिलेवेंट हमें लग रहा है वो चीज़ें हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर डेटा कम्युनिकेशन की वीडियोस देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अवेलेबल करा दूँ, ताकि आपको इजी हो, आप क्लिक करके वहाँ पर समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो आप जाइए वहाँ देखिए, डेटा कम्युनिकेशन को हमने जो बहुत प्रिसाइज, बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है। ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हमने लिए थे और उसमें कुछ एमसीक्यूज भी लिए थे, तो वो आपको आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और उनसे लगभग लगभग सभी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप जाके प्रीवियस ईयर्स उसके बाद लगाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे, ठीक है। और एक दो टॉपिक जो हमने वहाँ कवर नहीं किए हैं वो यहाँ हम जब वीडियोस का सॉल्यूशन हम देंगे आपको, में कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डेटा कम्युनिकेशन से, डेटा लिंक लेयर। ऑलरेडी हमारे थ्योरी लेक्चर में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसका, है ना। अब देखिए, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर incoming bit stream and simply repeat to other device connect and error free communication across the physical link connecting primary and secondary station within a network, and end-to-end integrity of data message propagated through the network between two devices, logical connection at application। करेक्ट आंसर दोस्तों बी है इसका, and error-free communication across the physical link connecting primary and secondary station within a network, ठीक है दोस्तों। तो डेटा लिंक लेयर का ऑलरेडी हमने का वीडियो है हमारा बना हुआ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। जब हमने OSI और TCP मॉडल हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था, तो वहाँ पर कौन सा लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डिटेल में हमने वहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा एग्जाम, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है। इन द OSI मॉडल द 7 लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर एस फॉलोज। अगर हम इस तरह से बात करें, बॉटम टू टॉप अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपका आएगा फिजिकल लेयर, उसके बाद आपका आएगा डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आपका आएगा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका आएगा सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद आपका आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे लास्ट में आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर हम बॉटम टू टॉप बात करें तो ये लेयर का डिस्क्रिप्शन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते, ठीक है। अब मैं अगर डेटा लिंक लेयर की बात करूं, डेटा लिंक लेयर की मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस लेयर is responsible for moving frames from one hop to next, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या है आपका। तो डेटा लिंक लेयर
divides the stream of bits received from the network layer into manageable यूनिट्स। और इन मैनेजेबल यूनिट्स को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, इट एड्स a header to the frame to define sender, to define sender। ओके दोस्तों, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया। होप ये आप समझ पाए होंगे और आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आई होगी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये डेटा कम्युनिकेशन में आपका है, डेटा कम्युनिकेशन का ही ये क्वेश्चन है। Which of the following is important characteristic of LAN? Application independent interface, unlimited expansion, low cost access for low bandwidth channel, parallel transmission। Correct option is A, application independent interface। ठीक है, तो इसी तरह से अगर एग्जांपल की हम बात करें, देखिए एक होता है GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल of an application independent interface। ठीक है, it acts as an intermediary between internal software functions and external ones, creating an exchange of information so seamless, means uninterrupted, that it often goes unnoticed by end user। ठीक है, तो an application independent interface is one of the main characteristic of LAN। दोस्तों ये इससे रिलेटेड हमने कुछ बातें की। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आए तो आप वीडियो को सुनकर भी चीज़ें लिख सकते। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा लिखेंगे तब भी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आ गया IPv6 एड्रेस have size of options are 64 bits, 128 bits, 256 bit, 512 bits। तो करेक्ट ऑप्शन इज B, 128 बिट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको बात कर। IPv6 128 बिट्स, यानी इसको हम बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6।
ठीक है, इट इज मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, कम्युनिकेशन protocol that provides an identification and location system for computers on network and routes traffic across the internet. Traffic across the internet. Okay, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ आया हो। अब देखिए, जो आपका IPv6, इट वाज डेवलप्ड बाय IETF। IETF ने इसको, ठीक है। IETF का मतलब क्या है? IETF का मतलब लिख देते हैं। IETF का मतलब है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। अब देखिए, IPv6 डेवलप क्यों किया गया, रीज़न क्या है इसके? रीज़न ये है, IPv4 एड्रेस एग्जॉशन, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और क्या है, IPv6 is intended to replace IPv4, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। दोस्तों कई बार पूछ लेते हैं 1 बाइट, दोस्तों ये इक्वल होता है 8 बिट, 8 बिट होते हैं 1 बाइट में, ठीक है। कई बार बहुत छोटी चीज़ भी पूछ लेते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखिए, ये इस तरह से हेडर है, ये इसका तरह से हेडर बनता है। IPv जो 6 है वो इस तरह से है, वर्जन, प्रायोरिटी क्लास, लो टेबल, लो लेबल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एक्सटेंड, ठीक है। अब देखिए, क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको क्लियर है, तो इसीलिए मैंने ये आपके लिए डाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल अलाउज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन वन मशीन टू सेंड अ डेटाग्राम टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू अनदर मशीन। तो डेटाग्राम की बात कर रहा है, तो जैसे डेटाग्राम की बात की है आपके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ गया। ऑप्शन है UDP, VMTP, X.25, SMTP। तो करेक्ट आंसर है UDP, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगर आप लेक्चर जाकर देखेंगे TCP/IP मॉडल वगैरह, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए, UDP allows an application program on one machine to send a datagram to an application program on another machine। ठीक है। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, it is one of the core members of the Internet Protocol suite by using UDP. Computer can send मैसेज, मैसेज का मतलब यहाँ है डेटाग्राम्स, कंफ्यूज मत होइएगा, टू अदर होस्ट ऑन एन IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क विदाउट प्रायर कम्युनिकेशन। टू सेट अप स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल और डेटा पाथ्स। ओके, UDP uses a simple transmission model with the minimum of protocol mechanism। ठीक है, तो जो मिनिमम प्रोटोकॉल मैकेनिज्म है ये उसको फॉलो करता है। ठीक है, UDP uses a simple transmission model with a minimum of protocol mechanism। Okay, it has no handshaking dialog and thus expose any unreliability of the underlying network protocol to the user's program। ठीक है, as this is a normal IP over unreliable medium, there is no guarantee of delivery, ordering or duplicate। चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपको सुनने में याद रह जाएगा लेकिन फिर गायब हो जाएगा, है ना। इट हैज नो हैंड शेकिंग डायलॉग एंड दस exposes any unreliable of the underlying network protocol to the user's program। as this is normally IP over
unreliable media. There is no guarantee of delivery. ठीक है दोस्तों, कोई डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। ऑर्डरिंग और डुप्लीकेट, ये भी नहीं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स checksum for data integrity and port number for addressing different functions at source destination of datagram। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने इसलिए चीज़ें लिखी। एक बार पढ़ के बता देता हूँ वापस। इट हैज़ नो हैंड शेकिंग डायलॉग and thus expose any unreliable the underlying network protocol to the user's program, as this is normally IP over unreliable media. There is no guarantee of delivery, ordering or duplicate protection. UDP provides checksum for data integrity and port numbers for addressing different functions at the source and destination of the datagram. Okay. UDP is suitable for purpose where error checking and correction is either not necessary or performed in the application, avoiding the overhead of such processing at the network interface। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है ये यूडीपी से रिलेटेड। यूडीपी इज सुटेबल, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सुटेबल फॉर पर्पस where error checking and correction is either not necessary or performed in the application। The application, avoiding the overhead of such processing at network interface level। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल पर वो चीज़ टेक केयर अगर कर ली जा रही है तो यूडीपी बहुत सुटेबल है। ठीक है, आप यूडीपी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन often use UDP। क्यों? Because dropping packets is preferable to waiting for delayed packets, which may
not be an option for real time। ठीक है, जितनी भी टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन होंगी वो यूडीपी यूज करती हैं, क्योंकि वहां पर वो अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो रहा है वो प्रेफर करेंगे उसको, बेटर कि डिले ना हो। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में आपका डिले आप प्रेफर नहीं करते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? गाइस अब देखिए, इफ एरर करेक्शन फैसिलिटीज आर नीड एट द network interface, an application may use the TCP or HTTP, which are designed or which are designated, or you can say which are designed for this purpose। ठीक है, या तो हम TCP यूज करेंगे। TCP क्या है? TCP है ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, या फिर यूज करेंगे TCP। HTTP क्या है आपका? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों की थोड़ी हमें जानकारी होनी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कुछ और हम समझ। A number of UDP attributes may make it specially suited for certain application. It is a transaction oriented, suitable for simple query response protocol as the domain name system और network time protocol। इसको बोलेंगे NTP, ये हो गया DNS और ये हो गया SQRP। ओके दोस्तों, it provides datagram suitable for modeling other protocols such as IP tunneling or remote procedure call यानी RPC and the NFS network files। It is simple, suitable for bootstrapping or other purpose without a full protocol stack such as DHCP और TFTP। दोस्तों DHCP है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, TFTP है आपका ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ये है SQRP, suitable for very large number of clients such as streaming media application, for example IPTV। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। IPTV क्या है दोस्तों? ये हमारे यहाँ भी सर्विस हम करते हैं।
इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। The lack of retransmission delays make it suitable for real-time applications such as voice over IP यानी VoIP, online games and many protocols built on top of real-time streaming protocol (RTSP). Real-time streaming protocol. It works well in unidirectional communication, suitable for broadcast information such as many kind of service discovery and shared information such as broadcast time or routing information protocol RIP. ओके, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो इसके अगल बगल की थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन करने का पर्पस दोस्तों यही था ताकि हमें जो चीज़ें हैं उसकी और क्लैरिटी मिल सके। दोस्तों जितनी भी हमने यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी हैं वो एक बार आप लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है वो क्या पूछ ले एग्जाम में। तो जैसे RTSP हो गई, RIP हो गई, TFTP, DHCP, IPTV, DHCP का हो गया, NFS हो गया, RPC हो गया, DNS, SQRP हो गया, NTP हो गया। ये पूछ सकता है, वो रिलेवेंस देगा कि इसके रिलेवेंट इस चीज़ में इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पार्ट हम यहाँ एंड करेंगे। दोस्तों जाने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों इसी तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारा मोटिवेशन, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस इसी तरह से इंफॉर्मेटिव लाते रहें तो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।